तो दोस्तों आज मैं आपको प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है प्रति, दूसरा होता है शत। प्रति माने होता है प्रत्येक, शत माने होता है 100, यानी प्रत्येक में से 100। हम हमेशा किसी भी नंबर को 100 नंबर में से कंपेरिजन करते हैं, यानी 100 में से हमेशा हम किसी भी नंबर का कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, अब समझेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये था, मैंने उसमें से 40 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। 100 में से 40 रुपये खर्च करने का मतलब है मैंने कितना परसेंट रुपये खर्च कर दिए, 40% रुपये मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगला। जैसे मान लीजिए हमको प्रतिशत क्या करना है, निकालना है। किसी भी नंबर का हमको क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं आप समझिए, परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास 400 रुपये थे, उसका मुझे 10% निकालना है कि कितना रुपये होगा। मेरे पास टोटल 400 रुपये थे भाई, मेरे पास टोटल 400 रुपये थे। इन 400 रुपये का 10% कितना रुपये होगा। ठीक है, यानी 400 रुपये मेरे पास थे, उनका हमें निकालना है कि 400 रुपये का 10% कितना रुपये होता है। ठीक है, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे निकालते कैसे हैं भाई। 400 का 10 का मीन्स हम जानते हैं हमेशा, का मीन्स होता है गुणा। का मीन्स क्या होता है, गुणा। तो हमको निकालना है भाई 400। ठीक है, 400 का मीन्स होता है गुणा। 10% निकालना था, तो जैसे ही परसेंटेज हंसता है उसके नीचे तुरंत हमारा 100 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से जो कैंसिल होता होगा कर दीजिए। 10 से 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो हमारा आ क्या गया फाइनल में, 4 × 10 अपान 1 था, 1 कर दिया मैंने। अब इसका यानी 4 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तो 4 दाम 40, यानी जो 40 आया है ये क्या है, 40 हमारा क्या है, 40 हमारा वह है कि 400 रुपये का जो हमारा 10% है वो कितने रुपए होगा, 40 रुपये होगा। मान लीजिए आपके पास 400 रुपये था, किसी ने कहा भाई 400 रुपये का 10% कितना रुपये होगा। तो हमने क्या सीखा भाई, 400 रुपये का 10% कितना रुपये होगा, 40। कैसे भाई, 400 रुपये था, 400 गुण का मतलब होता है गुणा। ठीक है, परसेंटेज था 10% था, तो जैसे ही परसेंटेज को मैंने हटाया तय तुरंत उसके नीचे हमारे 100 आ गए। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब इसमें से जो कटता था मैंने काटा, 1 0 से 1 0 कट गए। 1 0 से 1 0 कटने का मतलब क्या है, 1 0 से कटने का मतलब यही है कि अब जो बचता है उसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारा 4 × 10 लिखा मैंने, नीचे 1 था 1 लिख दिया। इसका मतलब 40 आया। 40 कैसे आया भाई, 400 का 10% 40 होगा। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, मान लीजिए अब आपको एक उदाहरण और हम दे दें समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास कुछ रुपए थे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये थे। कितने रुपए थे, मेरे पास 500 रुपये थे। अब इन 500 रुपयों का 500 रुपये का मुझे कितना परसेंट निकालना है, मान लीजिए हमें 30% निकालना है। 500 रुपये का कितना प्रतिशत निकालना है, 500 रुपये का 30% कितना रुपये होगा। मान लीजिए 500 रुपये मेरे पास थे, अब मुझको ज्ञात करना है कि भाई 500 रुपये का 30% कितना रुपये होता है। तो हम लिखेंगे 500 था, 500 लिख लिया हमने सबसे पहले। ठीक है, का मीन्स होता है गुणा। ठीक है, अब 30% था, अब जैसे मैंने परसेंटेज को हटाया नीचे क्या आ गया हमारे, 100 आ गया। 100 आ गया, अब इसमें से जो कैंसिल होता होगा कर देंगे। तो 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई करना, यानी 5 गुणे हमें 30 करना है। हम यहाँ करेंगे भाई 5 × 30। अब बटा क्या था हमारे, बटा हमारे 1 था तो 1 लिख दिए, यानी 5 3 15, यानी 150 आ गए हमारे। अब ये 150 क्या है, 150 हमारा यह है कि 500 रुपये का 30%, 500 रुपये का 30% 150 रुपये होगा। अगर आपसे पूछता है भाई 500 रुपये का 30% कितना रुपये होगा, तो 500 रुपये का 30% हमारा 150 रुपये होगा। क्या होगा, 500 रुपये का 30%, यानी जो हमारा 500 रुपये आया है, ये 500 रुपये का 30% क्या है, 150 रुपये है। 500 रुपये का 30% क्या है हमारा, 150 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है। क्या है,
किसी भी प्रतिशत को हमको किस में बदलना है, भिन्न में। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो क्या है, हमारा 5% है यही। अब 5% को हमको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए आप लोग भिन्न में कैसे बदला जाता है। 5% था, 5% मैंने लिखा। अब जैसे हमने बताया था इसके साथ में परसेंटेज है, जैसे ही परसेंटेज क्या होगा, जैसे ही परसेंटेज यहाँ से हटेगा तुरंत उसके नीचे क्या आ जाता है। जैसे मान लीजिए 5% था मेरे पास, कितना था, 5% था। अब जैसे ही इसके यहाँ से परसेंटेज हटेगा तुरंत उसके नीचे हमारे क्या आ जाता है, 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। परसेंटेज हटने का मतलब 100। अब इसको हमें हल करना होगा। कैसे करेंगे, अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एक्का 5। अब 5 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 5 दूना 10। अब ये जीरो कैसे, अब जीरो यहाँ आ गया, यानी 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, कैसे होता है, 20 पंचे 100, यानी 5% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/, हमारा क्या आएगा, 20। 5% को अगर हमको भिन्न में बदलना है तो क्या आएगा, 1/20। ठीक है, ये हम समझ सीख लिए हैं कि भैया 5% जो हमारा दिया था उसको हम भिन्न में बदलना। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले इसमें करना भी क्या है कि भाई जैसे ही परसेंटेज को हमने हटाया नीचे आ गया 100, नीचे 100 आ गया तो हमने क्या किया, जो करता था काट दिया भाई, काट दिया तो टोटल फाइनल जो हमारा आंसर आया 1/20 आ गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। देखिए अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। मान लीजिए कोई भिन्न था, मान लीजिए यही है भिन्न 1/2। 1/2 को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। इसके पहले क्या था, इसके पहले था जो प्रतिशत में दिया था उसे हम भिन्न में चेंज कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब भिन्न में दिया है, हमको बदलना है किस में है, अब हमको इसको परसेंटेज में बदलना है। पहले क्या था, पहले परसेंटेज में था तो हम इसको भिन्न में बदल रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब भिन्न में है, अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। देखिए अब इसको हम किस तरह से परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक है, अब 1/2 हमारे पास नंबर दिया गया है, भिन्न दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। हमें पता है अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक में से 100, यानी 1/2 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 100 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 100 1 जा 100 आ गया हमारा। ठीक है, अब बटा क्या था, 2 था तो 2 कर दिया मैंने। अब इसको हम डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे, तो 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब ये जीरो चला गया इसके ऊपर, यहाँ आ गया 50। तो 50/1 का मतलब होता है, 50/1 का मतलब होता है कि 50%। 50/1 का मतलब क्या होता है भाई, 50%। 50% क्या है भाई, 50% हमारा कैसे आया भाई, 1/2 को हमने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराया, तो 100 1 जा 100 आ गया। उसके बाद नीचे हमारा 2 था तो हमने 2 कर दिया। अब 2 करने के बाद मैंने क्या किया, 2 था 2 कर दिया। ठीक है, 2 था तो 2 कर दिया। ठीक है, 2 था तो 2 मैंने किया। अब क्या करना था, 2 था 2 कर दिया। अब उसके बाद मैंने डिवाइड किया तो कैसे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ज़ीरो था, ज़ीरो उसके पास चला गया, यानी फाइनल अगर हम 1/2 को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हमारा क्या आता है, 50% आता है। क्या आता है, 50%। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।